ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं नमः। दिन हो गया नमः। यह संक्षेप से एक विधि है। विस्तार के साथ थोड़े जैसे यहाँ पर बैठने का क्रम है विधिवत हो चुका है। अब इसमें वैसे केशरोचादिक का कोई विधान नहीं है। 12 व्रतों के साथ ये सब कार्यक्रम होता है। आज वर्तमान में इन लोगों को जो क्षुल्लक के पीछा से है तो यह स्वयं यदि केशरोच करना चाहें तो आगे कर सकते हैं, नहीं है तो इनके लिए कोई नियम नहीं है। इसके बीच में एक मंत्र शांतिनाथ को मूल दृष्टि में रख करके किया गया है। उसका भी उच्चारण यहाँ पर किया जाता है, आप लोग भी कर सकते हैं। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशकाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत शुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रः। ऐसी आहुषा अमुकस्य जो दीक्षा लेने के लिए करें उनके लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से गंधोदक का 3 बार मंत्रित्वा शीर्षे विधेयते। तो सभी महाराज जा करके उनके सिर के ऊपर इस गंधोदक का सिंचन कराएंगे, अथवा 3 महाराज जो निर्यापक हैं यहाँ पर वो जा करके करे। मैं यहाँ पर मंत्र उसका उच्चारण करता हूँ। नहीं नहीं, मुकुट क्यों पर मुकुट को उतार भी सकते हैं ना। हाँ, उतार सकते हैं। हाँ हाँ, फिर संस्कार गंधोदक का। अब लोग आप शांति से बैठेंगे, हावला न करेंगे। इनके जैसे महाराज जी के भगवान के वस्त्रों का अलंकार का वितरण कर दिया है, उतार दिया, उसी प्रकार ये लोग भी अपने पहले इनको उतारते बैठे बैठे उतारे और लंगोट और इसके हाँ बैठे बैठे उतारे हैं। बैठे बैठे उतारे दिगंबर नहीं हो। हाँ जैसे पहले हो तो अच्छा रहता है। हाँ बैठे बैठे उतारे तो ठीक रहेगा। हाँ 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 अच्छा रहेगा। लंगोट पहले, लंगोट और दुपट्टा दोनों इनके पास रखो। शांति से बैठे, आहुला न करे। लंगोट दे दो, कोई खड़े ना हो। लंगोट का हाँ, तीनों महाराजों के हाथ में केसर की कटोरी दे देना। हाँ हाँ
अनेन मंत्रेण गंभीरकं तु वारं क्षण्यं तु स्वार्थमपेक्षते शान्तिं मंत्रेण गंभीरकं च अनुशिंच्य मस्तकं मामस्तकेन स्पृशेत्। ये अच्छा होता है। शांति शांति। श्री 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 को भी श्रीकार का वहाँ लेखन कर सकते हैं। हाँ, यहीं से कर दो शुरू से। श्री का, हाँ श्रीकार का लेखन करिए। वो महाराज दोनों भी करके आ जाए, उनको भी नंबर दे दो। वो आ दो, समय सागर जी आ जाए, सुधा सागर जी भी आ जाए। हाँ हाँ, उनको तो ऐसे यहीं से प्रारंभ कर दो। आपने तो कर लिया इतना, आगे वहीं पर रुको, इनको होने दो। हाँ ठीक ठीक ठीक, क्रम से सब लोग एक साथ कर ले। श्रीकार का लेखन वो सुधा सागर जी ने कर लिया था का? हाँ। श्रीकार का लेखन कर लो, नहीं कर लिया तो हाँ यहीं से हाँ। वाह, ओम जय हो। अद्भुत दृश्य है, संघ में पहली बार ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हाँ चाहिए, हाँ बाद में ओढ़ लेंगे, ये अपने कंधे पर रख लेंगे जैसे अनुकूल था। हाँ आप लोगों को ज्ञात होगा, नहीं भी हो सकता है। ये तीनों जो महाराज हैं और भी एक आध महाराज दक्षिण में हैं, ये 40-40 वर्ष के मुनि दीक्षित है, ध्यान रखना। इन्होंने अकेले का तो कोई संग होता नहीं, इन्होंने आगम के अनुरूप अपनी चर्या निभाते हुए आगम में जो लिखा है उसी के अनुसार संकेत देता गया हूँ, और यह आज तक इसका पालन करते हुए इन्होंने बहुत बड़ा कर्तव्य का पालन किया है। जैसे घर का संचालन होता है, उससे
उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। इतने सारे पिछुधारी महाराज आरिका वगैरह ये सब आगम के अनुकूल चल रहे हैं। अब हम आगे थोड़ा सा, समय तो आपका हो गया लेकिन वो संवार कर रहा हूँ। दमसन वैसा वो भी बता देंगे। दंसन वैसा माये पोष सचित्राय भत्तेय बम्बारंभ परिग्रह अनुमनमुद्दिष्ट देश विरगोय। इस गाथा का उच्चारण करके यहाँ पर यह संयमादि उपकरण दंड्यात दिया जाता है। संयम का वैसे शास्त्रोक्त रीति से इन लोगों के लिए एक कमंडल तो दिया जाता है, किंतु पिछिका का विधान नहीं है। 35 श्रावकाचारों में देखने से ये ज्ञात नहीं होता। इसको बार बार विद्वानों के सामने, महाराजों के सामने हमने रखे और उन लोगों ने भी बताया, महाराज कहीं भी हमें पिछिका उपकरण का स्वरूप छल्लक जी के लिए होता है। यह इसलिए इनको पिछिका के स्थान पर मृदु वचन आता है, मृदु वस्त्र आता है, उसको लेने का ही प्रावधान किया है। जैसे आप लोगों भी घर में चूल्हा चक्की वगैरह चलाते हैं, उसको चालू करने से पूर्व में एक फलक को उठाते हैं और भीतर कोई भी जीव जंतु हो उस कुंचिका के माध्यम से आप उसको साफ करते हैं कि नहीं? तुम तो सब ये आज मशीन की मशीनरी बन गई, और उसको साफ करके उसी प्रकार श्रावक लोग 11 प्रतिमा तक इसका उपयोग करते हैं। इनका भाग्य आगे जैसा होगा उसके अनुसार उपकरण इनको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा विषय और दे करके यह कार्यक्रम आज यहाँ नाम बता देते ना। हाँ, प्रथम छुल्लक जी का नाम औचित्य सागर है। क्षुल्लक औचित्य सागर महाराज की। द्वितीय का गहन सागर है। क्षुल्लक गहन सागर महाराज की। तृतीय का सुधार सागर है। क्षुल्लक सुधार सागर महाराज की। मंथन सागर महाराज चौथे में। क्षुल्लक मंथन सागर महाराज की। कैवल्य सागर महाराज पंचम में। क्षुल्लक कैवल्य सागर महाराज की। नहीं, ये क्या है यहाँ पर विक्रम में गमंग हो गया क्या? छठे में अब आएगा ये मयूर कैवल्य सागर, तो ठीक तो करता। ठीक है। कैवल्य क्षुल्लक कैवल्य सागर महाराज की। मनन सागर महाराज की। क्षुल्लक मनन सागर महाराज की। क्रम से आप लोग ज्ञात हो जाएगा बाद में, इच्छा में करते समय। इसके उपरांत यह 8वें नंबर में सुदृढ़ सागर महाराज की। सुदृढ़ सागर महाराज की। बहुत दृढ़ता के साथ रखा। हाँ। फिर इसके उपरांत सुदृढ़ सागर मानस 8वां। अपार सागर महाराज जी। क्षुल्लक अपार सागर महाराज की। समुचित सागर महाराज की। क्षुल्लक समुचित सागर महाराज की। विचार सागर महाराज जी। क्षुल्लक विचार सागर महाराज की। मगन सागर महाराज जी। तन्मय सागर महाराज। क्षुल्लक तन्मय सागर महाराज की। उचित सागर महाराज जी। क्षुल्लक उचित सागर महाराज की। अथाह सागर महाराज। क्षुल्लक अथाह सागर महाराज की। उत्साह सागर महाराज जी। क्षुल्लक उत्साह सागर महाराज की। अमाप सागर महाराज। क्षुल्लक अमाप सागर महाराज की।
विरल सागर महाराज। क्षुल्लक विरल सागर महाराज की। इस प्रकार इनके नामों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जब कभी भी आहार की चर्या इनकी कराएंगे उस समय इनको इसी शब्द के साथ संबोधन करेंगे। कुछ समय लगेगा, फिर बाद में करने लग जाएंगे। अपने घर में जैसे दो दो नाम रखते हैं वैसा हमने दो दो नाम नहीं रखे हैं। हाँ, एक ही नाम रहेगा तो याद करने में भी सुविधा रहेगा। अब ये ध्यान रखो, भिन्न भिन्न संघों में इन ब्रह्मचारियों को वितरित करके हमने इनको तैयार किए। हमने तैयार नहीं किए, किंतु आए थे। इनको उचित समझ करके भिन्न भिन्न संघों में भेज करके समय सागर जी के पास, योग सागर जी के भी पास, और हाँ, वीर सागर जी महाराज जी के पास आदि आदि में भेजा था। आगे इसी प्रकार जैसे जैसे निर्यापक हैं उनके पास भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी, ताकि और पचासों जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको बहुत खेद हो रहा होगा। लेकिन क्या कहें, हमारे पास कोई किसी को नहीं रखा, 3-4 महाराजों को रखा है। आगे मैं अपनी साधना के लिए तत्पर हूँ और ये सारे के सारे इनको संभालेंगे, ये ऐसे आशा है। गत साल 2 साल पूर्व में निर्यापकों को प्रारंभ किया था घोषित करने का। उसके आगे भी ललितपुर में पंच कल्याणक हुआ था उस समय। उसी प्रकार आज भी यह उपक्रम कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी, मेरे लिए तो और बहुत सुविधा रहेगी। महाराज लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। सर्वप्रथम 4 तो हो ही गए थे, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी और सुधा सागर जी। इसके उपरांत क्रम आता है कि स्त्री में दीक्षित होने वालों में एक समता सागर जी भी थे। निर्यापक श्रीमन समता सागर जी महाराज की। पंचम निर्यापक समता सागर जी महाराज की। फिर इसके उपरांत आप लोग जानते हैं बुंदेलखंड में वैभव इसकी कमी नहीं है। आप ही लोगों के घरों से यह आए हैं। आप लोग जड़ को तो संग्रह करते हो, लेकिन हमने समझा ये लोग दे देंगे, चेतन तुम्हें रख लूंगा। आपके ही यह सुपूत है। तो प्रशांत सागर जी महाराज, निर्यापक श्रीमन षष्टम निर्यापक श्रीमन प्रशांत सागर जी महाराज की। ये सारे ब्रह्मचारियों को और क्षुल्लक ऐलक मुनि महाराजों को पहुंचाने से बहुत ही सुचारू पूर्वक जितने भी संघ में रहते हैं वो सब व्यवस्थित वात्सल्य देते हुए आज तक करते आए हैं। आगे भी इसी प्रकार करेंगे, इसलिए इनको यह कार्य हमने सौंपा है। प्रसाद सागर जी के उपरांत, प्रशांत सागर, अब इसके उपरांत बुंदेलखंड में ही एक प्रसाद सागर जी महाराज को। सप्तम निर्यापक प्रसाद सागर जी महाराज की। इनके पास इसी साल 2-3 महाराजों को भेजा था और उसका पूर्णतः 2-3 वर्ष से भी ज़्यादा ही हो गए। इन्होंने इसका निर्वाह किया है आज्ञा के साथ। और आगे इसी प्रकार यह अध्ययन अध्यापन साधना आदि कराते हुए
जैसे आप लोग अपने बच्चों को निभाते हैं उसी प्रकार ये आगे निभाएंगे। इसके उपरांत अभय सागर महाराज की निर्यापक अष्टम निर्यापक अभय सागर जी महाराज की। इन्होंने भी इसी प्रकार आज तक किया है। यद्यपि ये बहुत व्यस्त रहते हैं इनका कार्यक्रम, फिर भी आगे के लिए हम कहेंगे संग यदि संग बढ़ जाता है तो आप उसमें से समय कम करके इनको दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके उपरांत 7-8 महाराजों को तात्कालिक 3 साल पूर्व में 1-2 वर्ष तक वहाँ पर एक महाराज जी ने निर्वाह किया है। उनके साथ लगभग 8-9 महाराज होंगे। आगे कितने होंगे पता तो नहीं लगेगा। उस शंभु सागर जी महाराज निर्यापक श्रमण शंभु सागर जी महाराज की। 9वें निर्यापक श्रमण। फिर इसके उपरांत कि बहुत चाहते तो नहीं थे, लेकिन हर एक व्यक्ति हर एक महाराज आदि आदि सबका यही है कि हम तो महाराज जी के गुरु जी के पास ही रहेंगे। लेकिन गुरु जी स्वयं भी इसी प्रकार जो ज्ञान सागर महाराज जी की आज्ञा है उसके अनुसार आगे हम अपने जीवन काल को व्यतीत करना चाहेंगे। इसलिए आप लोगों को यह दायित्व दिया जा रहा है। वीर सागर जी महाराज दसम निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की। इन लोगों ने वहां पर कड़ाड़ी ठंडी में भी रह करके 3-3 4-4 महाराज और इनके पास 5-5 ब्रह्मचारियों को भेज करके उन्होंने अपने ढंग से तैयार किए हैं। यहाँ से उन लोगों को नियमावली भी पहुँचाया था। उन लोगों को मालूम है उस नियमावली के अनुसार ब्रह्मचारियों को तैयार किया गया है। आगे भी इसी प्रकार आप लोग यदि अपना चेतन धन देंगे, ब्रह्मचारी लोग तो बहुत कह रहे हैं हम अवसर चूक रहे हैं। अवसर नहीं चूकता, जल्दी ना करियो। ये तो एक क्रम है। इस क्रम से जैसे जैसे पंगत बैठेगी तो अच्छे ढंग से भोजन होगा। ऐसा नहीं एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक चिल्ला रहा है हमारे देर हो रहा, ऐसा यहाँ नहीं होता है। पंगत के अनुसार क्रम से अनुसार ही ये सब कार्यक्रम हो रहा है। आज इतना समय देने की हिम्मत नहीं थी शरीर के पास, फिर भी यह हमारा कर्तव्य था, इतना कर लिया है। ये सब गुरु ज्ञान सागर महाराज जी का ही प्रसाद है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय हो। हाँ हाँ सभी बैठे रहेंगे अभी। इन क्षुल्लकों को उपकरण दान करना है। पीछे के स्थान पर मृदु वस्त्र तो दे दिया जाएगा। एक कमंडलू भी है वो तो दे दिया। हाँ दे दो, हाथ लगा एक एक क्षुल्लक जी खड़े होकर के गुरु महाराज से उपकरण प्राप्त करेंगे। हाथ लगा। और यह इनके हाथ में कटोरा रहेगा। वैसे शास्त्रोक्त विधि से 7-7 चौके में से ये धर्म लाभ हो इन शब्द के प्रयोग करके आहार लाया जाता है भिक्षुक वृत्ति से। और किसी एक स्थान पर बैठकर पानी को ला करके वहाँ घर के माध्यम से और आहार इनका होता है। कोई भी अभी तो ऊपर नहीं आज चढ़ेगा। यह प्रचलन नहीं होने के कारण उसको नहीं करते, लेकिन फिर भी कटोरा तो रखा जाता। जल्दी जल्दी क्षुल्लक जी आते जाएं।
अपने दुपट्टा को कंधों पर रख सकते हैं, हाथ में नहीं रख सकते। हाँ, ठीक है। मृदु वस्त्र हाथ में रख। अभी इसके साथ ही परम पूज्य गुरुदेव सत्संग सबको आशीर्वाद देने की क्या पा रहे हैं, अंदर के मुनि महाराजों को दीक्षा प्रदान करनी है, संस्कार विधि होनी है। ज्यादा तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, शेष जो महाराज हैं, जो संस्कार शेष रह गए हैं, उनके महाराजों के बारे में आप दे सकते। सभी निर्यापक संघ एवं मुनि महाराजों से प्रार्थना है कि अंदर की क्रियाओं के लिए पधारने की कृपा करें। अंदर की क्रियाओं के लिए निगरानी करेंगे ब्रह्मचारी नितिन। ब्रह्मचारी नितिन वहां की व्यवस्था संभालेंगे। चलो चलो। यही रहेंगे भगवान, अभी यही रहेंगे। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं सावधानी के साथ। कल इसी मंच पर ठीक दोपहर में 2 बजे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का आगमन होने वाला है। सभी का हो गया? हाँ, रास्ता खाली करो, रास्ता। गुरुजी उतर रहे हैं, अभी नहीं। रास्ता खाली करो। निसीम निसीम सागर महाराज जी। यहाँ कोई भी नहीं आएगा अभी भगवान के पास। सभी लोग नीचे उतरो। रुको तो, रोको सबको। अभी यहाँ कोई भी नहीं चढ़ेगा, सब लोग उतरो नीचे। अब ये भगवान बन चुके हैं, मर्यादा रखें सभी लोग। खाली करो, खाली खाली करो। अरे चलने दे। अरे वहां गई, अंदर गई, अंदर गई। ए ऊपर नहीं चढ़ो अभी, सबको नीचे उतारो, सबको नीचे उतारो पहले। हटो नीचे। अरे अबे कोई नहीं, नीचे हटो सब लोग, कोई भी नहीं आएगा यहाँ। सबको खाली करवा। अरे उधर देखो, तुम हो रहे यार, सबको हटा पहले सबको। ये माइक चालू कर दे दूसरा।